द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जो था भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दुख भरा था। भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार था उसको तोड़ने वाला था और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से झटका देने वाला था कि मोदी मैजिक जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जनता ने। और अब उसके बाद पहली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हो चुका है कि सुबह भारतीय जनता पार्टी में कोई है, शाम को वो भाजपा छोड़ के भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर सरफुटव्वल के हालात हैं, आंतरिक गुटबाजी, आंतरिक कला, ये सब बहाने की बातें हैं, लेकिन सब समझ चुके हैं कि भाजपा चुनाव बुरी तरह से हारने वाली है और इस वक्त वहां से भागना ही सही है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक, कई सारे पूर्व विधायक, कई सारे पूर्व मंत्री बीजेपी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। रागिनी नायक जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है इसके ऊपर कि कैसे जो हालात हैं आज के, कि हरियाणा में कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। भाजपा के मंत्री, संतरी, नेता, विधायक पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। हरियाणा के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं कि बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस के लिए डन डील है। मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा इनको जो इन्होंने कहा है, और उसके बाद फिर जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको सुनाना बड़ा ज़रूरी है। और कैसे विनेश फोगाट के राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, रणभूमि है, उसमें आने से और अब जो सूची आई है एक बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, कैसे वो कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत कर गए हैं। अलायंस क्यों नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से, उसका क्या असर है, वो सब भी करेंगे, लेकिन पहले ये सुनिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। भाजपा के मंत्री, संतरी, नेता, विधायक पार्टी छोड़ कर जाने लगे हैं। हरियाणा के लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, कह रहे हैं बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। तो ये जो बात है ये बहुत लंबी है और असल में बात पूरा का पूरा मामला यह है कि पूरी तरह से जो बीजेपी के आलोक शर्मा ने लिखा है कि बीजेपी के कथित चाणक्य इस वक्त बुरे चक्कर में फंसे हैं। हरियाणा में हालात ये हैं कि भाजपा नेताओं में भागम भाग की रेस लगी है। हताशा, निराशा का आलम यह है कि न कोई नेतृत्व की सुन रहा है, ना ही भाजपाई चाणक्य की। चाणक्य किसे कहते हैं ये आप सब जानते हैं। बीजेपी में बेकार ने बहुत सी चीज़ें दी हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है, जो मीडिया शायद नहीं दिखाए, भारतीय जनता पार्टी में पहले ही दिन 75 के आसपास नेता, बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं। कुछ ने कांग्रेस का दामन थामा है, कुछ ने राजनीति के मैदान से अलविदा कह दिया है। कम से कम भाजपा को वो कोस रहा है, जिसमें पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, और सोने पे सुहागा वो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के नाम पर राजनीति करती घूमती थी। सबसे ज्यादा परिवारवाद जबकि भाजपा में ही है, दूसरी पार्टी के परिवारवाद के जो लोग होते हैं उनको लेकर आके कथित तौर पर जिन्हें कहते थे 9 टिकट जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसने परिवारवाद की भेंट चढ़े हैं और उसी के बाद से ये भागम भाग का सिलसिला और बढ़ गया है। 75 नेता किसी पार्टी के छोड़ दें, ऐसा बताया जा रहा है। 75 नेताओं का आंकड़ा आप कुछ सोचिए। 9 परिवारवाद के नाम पे टिकट बांट दिए गए हैं। विनेश फोगाट के आने के बाद जो राजनीतिक उछाल है, उथल पुथल है और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, वो एक बड़ा मसला है। लेकिन उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। एक वीडियो दिखाऊंगा बहुत ज़बरदस्त आपको विनेश फोगाट का, उनके काफिले का कह लीजिए, समर्थन का कह लीजिए, कि पूरा का पूरा खेल बदल चुका है वहाँ पे। भूपेंद्र हुड्डा साहब मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं, उससे भी बहुत कुछ है। लिस्ट आई है कांग्रेस की। लेकिन एक और बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लग रहा है वो आपको जान के हैरानी होगी। 21 नेता दूसरी पार्टी के ज्वाइन कराए हैं। बीजेपी के नेता दरी उठाएंगे, दरी बिछाएंगे, कुर्सी उठाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, और दूसरे पार्टी से आए हुए नेता टिकट पाएंगे, जैसा कि लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में भी करारा झटका पड़ा था हरियाणा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, और अब यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है। अब जो लिस्ट जारी की 21 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने, वो गेम चेंजर है, वो मास्टर स्ट्रोक है, और उसमें जुलाना जो असेंबली है उससे विनेश फोगाट जी चुनाव लड़ रही हैं। कल ही पार्टी ज्वाइन करी थी और अब वो, और उसके बाद कांग्रेस ने एक और ऑर्डर निकाला है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का निर्णय लिया है बजरंग पूनिया जी को।
अब आप खुद सोचिए कि क्या होने वाला है और क्या खेल चल रहा है। विनेश फोगाट का काफिला जब दिल्ली से वापस गया है उनके घर हरियाणा की तरफ कांग्रेस ज्वाइन करके, उसकी एक झलक देख लीजिए। तो ये काफिला देखिए क्या ज़बरदस्त, क्या समर्थन है, कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां हैं। और ये काफिला नई कांग्रेस ज्वाइन करी हुई जो हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन करी है, विनेश फोगाट जी, देश में जिनका आज नाम है। और ये पूरा का पूरा जाट वोटर्स को अब बहुत लंबे तौर के ऊपर हिला चुका है और कांग्रेस का जाट वोट पूरा एक तरफ हो चुका है। और ये जो काफिला है आप खुद देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। ये किसी और का नहीं बल्कि विनेश फोगाट जी का काफिला है। और ये तक है, नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे लिस्ट आने के बाद कि लिस्ट बिल्कुल नहीं बदलेगी, पर अब इनसाइडर्स कह रहे हैं कि बीजेपी, ये न्यूज़ हरियाणा ने लिखा है कि हरियाणा अपडेट, बीजेपी चेंज कर सकती है कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट्स। वो जो बीजेपी कह रही थी, आज उस बीजेपी की बात का क्या हुआ और बीजेपी का क्या हश्र हो रहा है, ये आपके सामने है। लेकिन आप समझ लीजिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के राज का अंत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कड़े निर्णय लिए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया, उन्हें केंद्रीय मंत्री में एडजस्ट किया, सब कुछ कर लिया, पर बीजेपी की मुसीबत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, भूपेंद्र हुड्डा जी का मैदान में आना, दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां से आते हैं, कुमारी सैलजा जी वहां से आती हैं। अब ये सारा का सारा मामला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साफ तौर के ऊपर दिख रहा है। जेजेपी बीजेपी के खिलाफ है। जिस जेजेपी को बीजेपी भ्रष्ट कह रही थी, उसके एक पूर्व मंत्री जो बीजेपी की सरकार में जेजेपी के कोटे से थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। जिनको बीजेपी ने भ्रष्ट की कहा था वो आज बीजेपी के सब साथ हैं। तो सोच लीजिए क्या छवि होगी। इस वीडियो को आगे लेके जाइएगा, आपके साथ लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े होंगे, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि कितने दोगलापन है इन लोगों में और क्या हाल इनका हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।